Hello students, I am Abhay Kumar going to discuss part 3 of the 6th chapter electromagnetic induction of class 12. In this part, I am going to discuss Lenz rule or Lenz law and energy conservation, that is conservation of energy. लेंज का नियम एवं ऊर्जा संरक्षण. First of all, Lenz law. A German scientist, Lenz, deduced an important law in electromagnetic induction, which determines or indicates the direction of induced current in a closed loop or in a closed circuit. जर्मन साइंटिस्ट लेंज ने किसी बंद लूप या बंद परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा को या प्रेरित धारा की दिशा को निर्धारित करने के लिए एक नियम दिया, एक नियम का प्रतिपादन किया जिसे लेंज का नियम कहा जाता है. एंड दिस लॉ स्टेट्स दैट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट और इंड्यूस्ड ईएमएफ इन ए कॉइल is such that it opposes the cause due to which it is itself produced. लेंज का नियम यह बतलाता है कि किसी बंद लूप या बंद परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल एवं प्रेरित धारा की दिशा, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट, उस कारण का, उस कॉज का अपोज करती है जिसके चलते वह स्वयं उस बंद लूप या बंद परिपथ में उत्पन्न होती है. That is, the nature of the induced EMF or induced current produced in a closed loop is of opposing nature. That is, the direction of induced current produced in a closed loop opposes the change in magnetic flux linked with the coil. लेंज का नियम में बंद लूप में जो प्रेरित धारा उत्पन्न होती है उसका विरोधी स्वभाव होता है, अपोजिंग नेचर होता है. वह उसी कारण का विरोध करती है, प्रेरित धारा की दिशा किसी बंद लूप में, बंद कुंडली में, क्लोज कॉइल में प्रेरित धारा की दिशा, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, उसी कारण का विरोध करती है जिसके चलते वह स्वयं प्रोड्यूस होती है. राइट डाउन द स्टेटमेंट ऑफ लेंज लॉ इन इंग्लिश. द डायरेक्शन of induced EMF and or induced current in a closed loop or in a coil or closed loop, in a closed loop, the direction of induced EMF or induced current in a coil or closed loop is such that it opposes the cause due to which it is itself produced. And this statement is called, this law, this rule or this statement is called Lenz law. It is called Lenz law or Lenz rule. It is called Lenz law or Lenz rule. I am repeating again the statement of Lenz law, which was given by a German scientist Lenz, and it determines or indicates the direction of induced EMF in a closed loop or in a closed coil or in a closed circuit. The statement of Lenz law is the direction of induced EMF or induced current in a coil or closed loop is such that it opposes the cause due to which it is itself produced. उस कॉज का अपोज करती है किसी बंद लूप में उत्पन्न प्रेरित धारा की दिशा जिसके चलते वह खुद प्रोड्यूस्ड होती है.
मतलब इसका जो स्वभाव है डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट का, इंड्यूस करंट का जो डायरेक्शन होता है वह विरोधी स्वभाव का, अपोजिंग नेचर को डिमोन्स्ट्रेट करता है, प्रदर्शित करता है, जिसके चलते वह स्वयं प्रोड्यूस होगा, उस कॉज के कारण प्रोड्यूस होगा। और कॉज क्या हो सकता है? कॉज यही हो सकता है कि जब किसी बार मैग्नेट को या किसी करंट कैरिंग कॉइल को किसी दूसरे कॉइल के नज़दीक ले आएँ तो उसके कारण मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज करेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने से फैराडे का फर्स्ट लॉ के अनुसार उस क्लोज लूप में इंड्यूस्ड ईएमएफ और प्रोड्यूस होगा, और इंड्यूस ईएमएफ के कारण इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा। तो वह अब नॉर्थ पोल को, बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल को हिलाने का अपोज करेगा, जिसके कारण उत्पन्न हुआ, प्रोड्यूस हुआ, उसी को अब नॉर्थ पोल के नज़दीक लाने, कॉइल के नॉर्थ पोल, बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल को किसी क्लोज कॉइल के नज़दीक लाने के कारण मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज किया, और उस मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करने के कारण क्लोज लूप में भी, क्लोज सर्किट में भी इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ अकॉर्डिंग टू फैराडेज फर्स्ट लॉ। और उसके कारण जो है मैग्नेटिक फील्ड से इंड्यूस करंट के कारण, इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट के प्रोड्यूस होने के कारण क्लोज लूप में एक मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है, और वह मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वह जो इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड है बार मैग्नेट का नज़दीक लाने के कारण उसका अपोज करता है, उस कॉज का अपोज करता है। अब इसके चलते क्लोज लूप का जो नॉर्थ पोल के नज़दीक वाला जो फेस है, नियर फेस ऑफ द क्लोज लूप ऑफ द बार मैग्नेट, ऑफ द नॉर्थ पोल ऑफ द बार मैग्नेट बिहेव्स itself as a north pole to oppose that cause. The cause is motion of the north pole of the bar magnet towards the loop. अब लूप जो है, लूप का फेस ही नॉर्थ पोल जैसा बिहेव करने लगेगा, जिससे कि उस कॉज का मतलब नॉर्थ पोल को, बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल को नज़दीक लाने का अपोज करेगा। दिस इज द लेंस रूल। यही लेंस रूल है कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट किसी क्लोज लूप में उस कॉज का अपोज करता है, उस कारण का विरोध करता है, जिसके चलते वह स्वयं प्रोड्यूस होता है। सो द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट इन ए कॉइल, इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, ईएमएफ इज द पोटेंशियल डिफरेंस, ईएमएफ इज द वोल्टेज, इंड्यूस ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, तो पोटेंशियल डिफरेंस ही है, वोल्टेज ही है, और इंड्यूस करंट, वोल्टेज होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो उसके कारण जो है इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, I वेरीज एच V, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। The direction of induced EMF or induced current in a coil or closed loop is such that it opposes the cause due to which it is itself produced, and it is called Lenz law or Lenz rule. अब इसका एक्सप्लेनेशन जो हमने बतलाया उसको अब उसको सर्किट डायग्राम से उसको एक्सपेरिमेंट से एक हम देखें, एक्सप्लेन करें, एक प्रयोग द्वारा, एक एक्सपेरिमेंट द्वारा एक्सप्लेनेशन, इसका एक्सप्लेनेशन ऑफ लेंस रूल, एंड उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लेंस रूल कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के कैसे अकॉर्डेंस है, उसके कैसे अनुसार है, तो उसको हम लोग जस्टिफाई करेंगे कि कैसे लेंज रूल कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करता है। और ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऑब्जेक्टिव 1 मार्क्स का भी हो सकता है। लेंज रूल किस नियम का पालन करता है? ऊर्जा संरक्षण का, संवेग संरक्षण का, कोणीय संवेग संरक्षण का, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा ऊर्जा संरक्षण नियम का। लेंज का नियम, लेंस रूल ओबेज द लॉ। ऑप्शन ए इज एनर्जी कंजर्वेशन, ऑप्शन बी इज लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, नंबर 3 इज एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, फोर्थ ऑप्शन इज नन ऑफ दिस। तो करेक्ट आंसर इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और लॉन्ग में 3 मार्क्स और 5 मार्क्स के लिए भी लेंज रूल के साथ एक्सप्लेन लेंज रूल या स्टेट लेंज रूल, एंड सो दैट इट इज इन अकॉर्डेंस विथ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन में, 12 बोर्ड एग्जामिनेशन में यूजुअली ये 3 मार्क्स में इसको पूछा जाता है यूजुअली। और लेंस रूल क्या है, व्हाट इज लेंस रूल, ये डिफरेंट बोर्ड एग्जामिनेशंस में ऑल ओवर इन इंडिया शॉर्ट क्वेश्चन में 2 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है। तो ऑब्जेक्टिव के लिए भी इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स के लिए भी, 3 मार्क्स के लिए भी, और 5 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है। लेंस रूल एक्सप्लेन, स्टेट एंड एक्सप्लेन लेंस रूल, एंड सो दैट इट इज इन अकॉर्डेंस विथ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, किसी न किसी बोर्ड में पूछा ही जाता है हमेशा।
तो अब इसको एक्सप्लेन करें, लेंज रूल को हम एक्सप्लेन करते हैं, जो जिस चीज़ को हमने बतलाया उसको अब डायग्राम से उसको हम शो करते हैं। अब मान लिया कि बार मैग्नेट है, बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, कोई क्लोज लूप है, यहाँ देखें अगर कोई क्लोज लूप है, ये देखिए क्लोज सिंपल क्लोज लूप है ये, और बगल में यहाँ बार मैग्नेट है, बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल और साउथ पोल, नॉर्थ पोल का मूवमेंट कराते हैं उसके तरफ, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। अब नॉर्थ पोल को इसके नज़दीक ले जाते हैं, इस लूप के नज़दीक ले जाते हैं, एकदम टच नहीं करना है, थोड़ा सा सेपरेट रखना है, अलग रखना है। तो इसमें अब इसके कारण क्या होगा, व्हेन इफ नॉर्थ पोल इज पुश्ड, इफ नॉर्थ पोल इज पुश्ड टुवार्ड्स द क्लोज लूप, ये क्लोज लूप है, ये क्लोज लूप है, ये क्लोज लूप, तो number of magnetic field lines increases, magnetic field lines increases through the loop, that is magnetic flux increases, and this due to the increase in magnetic field of the bar magnet, क्योंकि नॉर्थ पोल नज़दीक आएगा तो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज करेगा। तो फैराडे फर्स्ट लॉ के अनुसार जब नॉर्थ पोल को इसके नज़दीक लाएंगे तो इसमें इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा, इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा, और चूंकि इंड्यूस करंट के कारण भी मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होता है, तो उस इंड्यूस करंट के कारण, उस इंड्यूस करंट के प्रोड्यूस होने लूप, क्लोज लूप में प्रोड्यूस होने के कारण मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस हो जाता है। और यह मैग्नेटिक फील्ड जो इसका इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड है बार मैग्नेट का, नॉर्थ पोल को नज़दीक लाएंगे तो इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड है, तो उसका अपोज करेगा। तो उसके कारण ये जो है इसमें करंट जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो करने लगेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो करने लगेगा, जिसके चलते ये जो सरफेस, ये फेस जो है, ये नॉर्थ पोल के सामने का जो फेस है क्लोज लूप का, ये अब देखिए इसको हम एन जैसा ये लेटर ये हो जाएगा शेप, ये इसको नीचे कर दें, ये एरो करंट के डायरेक्शन को इस पार्ट में, दूसरे साइड में क्लोज लूप के दूसरे साइड में इसको करंट ऊपर की ओर है, अपवार्ड। अब ये दोनों को टेल को जो है, दोनों को एरो नहीं, दोनों को टेल को हम मिला देते हैं, देखिए मिला दिए, कैसा शेप बन गया, नॉर्थ पोल हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये क्लोज लूप का जो ये फेस है जो नॉर्थ पोल के नज़दीक है, ये नॉर्थ पोल हो गया, ये नॉर्थ पोल है, ये है। तो नॉर्थ पोल के बीच में क्या होगा, ये नॉर्थ पोल हो गया, ये फेस नॉर्थ, एन लेटर जो है नॉर्थ को इंडिकेट करता है, नॉर्थ पोल। अब नॉर्थ में क्या होगा, नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा। तो उस रिपल्सन के कारण जो है, उस रिपल्सन फोर्स के कारण अब ये जो कॉज है, कॉज क्या है, बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल को लूप के क्लोज लूप के नज़दीक ले जाना, यही कॉज है जिसके चलते इसमें इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हुआ। अब जब प्रोड्यूस हो गया इंड्यूस करंट, तब नॉर्थ पोल को नज़दीक लाने के कारण तब इसका फेस जो है नॉर्थ पोल जैसा बिहेव करने लगा, जिसके कारण जो है इस कॉज का अपोज कर दे, इस कॉज का अपोज कर दे। नॉर्थ पोल जो है, ये जो नॉर्थ पोलरिटी यहाँ हो गई एन लेटर बन गया, तो ये जो है इस नॉर्थ पोल को अब आने से रोकेगा। तो यही अपोजिंग जो डायरेक्शन इंड्यूस करंट का ये डायरेक्शन है, ये इंड्यूस करंट का डायरेक्शन है, यहाँ नॉर्थ पोलरिटी हो गया, और ये डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट है, ये फेस जो है नॉर्थ पोल जैसा काम करने लगा, ये फेस जो अब नॉर्थ पोल के नज़दीक है, और ये डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट है जो कि एंटी क्लॉकवाइज है, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन द लूप, इंड्यूस करंट एंटी क्लॉकवाइज है। अब ये फेस जो है क्लोज लूप का नॉर्थ पोल, ये इंक्रीजिंग जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका अपोज करेगा, नॉर्थ पोल को रिपेल करेगा। अब रिपेल करने से जो कॉज है, कॉज का अपोज हुआ, माने इस पर रिपल्सन फोर्स काम करेगा, तो बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल पर रिपल्सन फोर्स काम करेगा, जो कि इंड्यूस करंट का जो डायरेक्शन है, वह जो कॉज है नज़दीक लाना, मतलब बार मैग्नेट को नज़दीक लाना, उसका अपोज हो गया यहाँ पर। तो ये लेंज रूल जो है, लेंज रूल के अनुसार है, ये लेंज रूल का ही कहना है कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट उसी कॉज का अपोज करती है, जिसके चलते खुद प्रोड्यूस होता है। नॉर्थ पोल को क्लोज लूप के नज़दीक लाने से के कारण प्रोड्यूस हुआ, और जब प्रोड्यूस हो गया तब इसी नॉर्थ पोल को नज़दीक लाने का अपोज करेगा, जिसके कारण जो है यहाँ नॉर्थ पोलरिटी हो गया, प्रोड्यूस हो जाएगा, बिहेव, ये नॉर्थ पोल जैसा बिहेव करने लगेगा। इसके कारण इंड्यूस करने के कारण जो क्लोज लूप में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है, तो वह बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल के कारण जो नज़दीक ला रहे हैं, तो इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड का अपोज करेगा, क्योंकि नॉर्थ पोल्स के बीच में रिपल्सन होता है। और सेकेंड सिचुएशन में ये फिगर 1A हो गया। और सेकेंड सिचुएशन में जब नॉर्थ पोल को दूर ले जाएंगे, क्लोज लूप से दूर ले जाएंगे, तो यहाँ पर भी मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल क्लोज लूप डिक्रीजेज, और उसके कारण फिर से क्लोज लूप में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। और उस मैग्नेटिक फील्ड का, वह मैग्नेटिक फील्ड होगा, वह नॉर्थ पोल को दूर ले जाने का, मतलब डिक्रीजिंग जो मैग्नेटिक फील्ड है बार मैग्नेट का, दूर ले जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज करेगा, तो उसका फिर अपोज करेगा। तो अब वो जो फेस है नॉर्थ पोल के सामने वाला फ्रंट फेस ऑफ द
क्लोज लूप बिहेव्स एज ए साउथ पोल, जिससे कि उस कॉज का अपोज कर सके। कॉज का मतलब नॉर्थ पोल को दूर ले जाने का अपोज कर सके, मतलब उसको अटैक करने का प्रयास करेगा, तो कॉज का अपोज हो गया। तो इस प्रकार लेंस रूल या लेंज लॉ एक्सप्लेन हो गया। अब देखें यहाँ पर क्लोज लूप है, ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल। अब यहाँ नॉर्थ पोल को दूर ले जा रहे हैं, यही कॉज है, यही कारण है जिसके कारण इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा। अब ये लूप है क्लोज लूप, ये लूप है क्लोज लूप है। तो अब इसमें जो है फैराडे फर्स्ट लॉ से इसमें जब दूर ले जाएंगे, नॉर्थ पोल को दूर ले जाएंगे, जो कि कॉज है, कारण है डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट का, माने इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होने का कारण कॉइल में ही है कि जब बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल को दूर ले जाएंगे क्लोज लूप से, तो इसके कारण जो है मैग्नेटिक फील्ड जो होगा इसका डिक्रीज करेगा, उसमें कमी आएगी मैग्नेटिक फील्ड में। उससे नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो पास करेगा क्लोज लूप से उसमें भी कमी आएगी, तो उसके कारण इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो जाएगा क्लोज लूप में इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। अब उसका डायरेक्शन ऐसा होगा जिससे कि इस कॉज का अपोज कर सकें। तो इसका मतलब है कि अब इसमें जो इंड्यूस करंट का डायरेक्शन कैसा हो जाएगा, क्लॉकवाइज हो जाएगा। ये क्लॉकवाइज हो जाएगा इंड्यूस करंट का डायरेक्शन, क्लॉकवाइज, जिससे कि ये क्लॉकवाइज हो गया, जिससे कि ये साउथ पोल जैसा, ये जो है फेस साउथ पोल जैसा, ये साउथ पोल जैसा बिहेव करने लगेगा, साउथ पोल जैसा, जिससे कि नॉर्थ पोल को अपनी तरफ अटैक कर सके, नॉर्थ पोल को अपनी तरफ अटैक कर सके। तो इसलिए यहाँ पर अब ये साउथ पोल एस जैसा आकृति हो जाएगा, यहाँ पर शेप, इधर से करंट इस फेस में इधर है, यहाँ करंट जो है ऊपर की ओर है, ऐसे देखिए, ऐसे है, एरो ऊपर कर दिए और दोनों के टेल को मिला दिए, दोनों एरो के टेल को मिला दिए, ज्वाइन कर दिए, एस लेटर बन गया, मतलब साउथ पोल जैसा ही बिहेव करने लगेगा। ये लूप का जो फेस है ये साउथ पोल जैसा, ये तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट है, और ये फेस जो है कैसा बिहेव करने लगेगा, ये डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट है जो कि क्लॉकवाइज है, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट विच इज क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज है इसमें। और डायरेक्शन इसलिए है, उस ढंग से डायरेक्शन इसलिए है जिससे कि ये साउथ पोल जैसा, पोलरिटी जैसा बिहेव करने लगे, जो कॉज का मतलब बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल ले जाने का, साउथ पोल क्या करेगा, अटैक करेगा, अट्रैक्शन होगा, तो कॉज का अपोज होगा। तो कहने का मतलब डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इस क्लोज लूप में उस कॉज के चलते प्रोड्यूस हुआ। वह कॉज क्या है, नॉर्थ पोल को, बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल को दूर ले जाना। नॉर्थ पोल ऑफ द बार मैग्नेट इज मूव्ड अवे फ्रॉम द क्लोज लूप, सो मैग्नेटिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिंक्ड विद द क्लोज लूप डिक्रीजेज। क्लोज लूप से संबंधित जो चुंबकीय फ्लक्स है उसमें कमी आएगी, और जो मैग्नेटिक फील्ड है नॉर्थ पोल को दूर ले जाने के कारण, वो मैग्नेटिक फील्ड में भी, बार मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसमें भी डिक्रीज आएगा, और इसके चलते मैग्नेटिक फ्लक्स में डिक्रीज आएगा। मैग्नेटिक फ्लक्स जो क्लोज लूप से लिंक्ड है उसमें कमी आएगी, और उसके कारण फैराडे का फिर फर्स्ट रूल से मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हुआ, मैग्नेटिक फ्लक्स में डिक्रीज भी हुआ क्लोज लूप में, तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज में भी आइदर पॉजिटिव, आइदर इंक्रीज इन फॉर्म ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज, दोनों से चेंज ही है। या तो मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ जाए, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज सर्किट से बढ़ जाए, या घट जाए, डिक्रीज हो जाए, दोनों तो चेंज ही है। तो जब तक चेंज होगा मैग्नेटिक फ्लक्स में, तब तक जो है इंड्यूस करंट उसमें प्रोड्यूस होगा, अकॉर्डिंग टू फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जब तक किसी बंद कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहेगा, तब तक जो है उसमें, उस कुंडली में प्रेरित धारा, इंड्यूस करंट मौजूद रहेगी, प्रेजेंट रहेगी, वो लास्ट करेगी तब तक जब तक कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर भी मैग्नेटिक फ्लक्स जो है डिक्रीज हुआ बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल को दूर ले जाने से, तो उसके कारण बार मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी डिक्रीज किया, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है या मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द क्लोज लूप वो भी डिक्रीज किया, और उस चेंज के कारण फिर अब क्लोज लूप में मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज के कारण इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो गया, प्रेरित धारा उत्पन्न हो गई, और प्रेरित धारा का डायरेक्शन ये होगा कि वह उस कॉज का अपोज करेगा जिसके चलते प्रोड्यूस हुआ। तो किसके चलते प्रोड्यूस हुआ, नॉर्थ पोल को दूर ले जाने के कारण, क्लोज लूप से नॉर्थ पोल को दूर ले जाने के कारण प्रोड्यूस हुआ। अब जब प्रोड्यूस हो गया तब इसी को दूर ले जाने का अपोज करने लगा, इसलिए इसका जो फ्रंट फेस है, नॉर्थ पोल के सामने का जो सामने का जो फेस है क्लोज लूप का, वह साउथ पोल जैसा बिहेव करने लगा, जिससे कि नॉर्थ पोल को दूर ले जाने का अपोज कर सके, नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट कर सके, मतलब जो कॉज है उसका अपोज कर सके। कॉज क्या है, कॉज है नॉर्थ पोल, बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल को दूर ले जाना। कॉज है मूविंग अवे द नॉर्थ पोल ऑफ द बार मैग्नेट। अब उस कॉज का अपोज हुआ, इसलिए क्लोज लूप का जो फ्रंट फेस है क्लोज टू द नॉर्थ पोल बिहेव्स एज ए साउथ पोल, सो दैट it अट्रैक्ट्स द नॉर्थ पोल ऑफ द
bar magnet so that the motion so that the cause is opposed. cause क्या है? नॉर्थ पोल को दूर ले जाना, उसका पोजीशन हो गया. तो thus Lenz rule is explained by figure 1a and figure 1b. Now we have to show that how Lenz rule is in accordance with the law of conservation of energy. अब हमें देखना है कि लेंज का नियम लेंज रूल ऊर्जा संरक्षण का कैसे पालन करता है. इट इज इन अकॉर्डिंग्स विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. अब हाउ, इसको देखना है. Now Lenz law and conservation of energy. How Lenz law obeys the law of conservation of energy. According to the law of conservation of energy, we know that energy neither be created nor be destroyed. It can be converted into one form into another form only. ऊर्जा संरक्षण नियम के अनुसार, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अनुसार, ऊर्जा न तो उत्पन्न होती है एवं न ही नष्ट होती है. ऊर्जा का केवल परिवर्तन हो सकता है एक रूप से दूसरे रूप में. यहाँ भी ऊर्जा का मैकेनिकल एनर्जी का जो है, मैकेनिकल वर्क का, बार मैग्नेट का जो मोशन होगा रिपल्सन फोर्स के अगेंस्ट में, जब नॉर्थ पोल को नज़दीक लाएंगे कॉइल के, और फिर जब नॉर्थ पोल से दूर ले जाएंगे तो वहाँ पर भी अट्रैक्शन फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन करना होगा. और वह वर्क डन इन क्लोज लूप में इंड्यूस करंट के रूप में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रूप में प्रोड्यूस हो जाता है, और जिसके कारण किसी क्लोज लूप में इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होता है. तो यह लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अनुसार है. अगर मैग्नेट को मूव नहीं किया जाता अट्रैक्शन फोर्स के, रिपल्सन फोर्स के अगेंस्ट में, कॉइल के क्लोज लूप के और नज़दीक लाने के लिए, या सेकेंड सिचुएशन में जब बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल को क्लोज लूप से दूर ले जाते हैं, तो वहाँ पर अट्रैक्शन फोर्स काम करता है. क्लोज लूप की जो साउथ इंड्यूस करंट का डायरेक्शन ऐसा होता है उस क्लोज लूप में कि जिसके कारण क्लोज लूप का जो अपर फेस है या नॉर्थ पोल के जो नियरर फेस है वह साउथ पोल जैसा बिहेव करने लगता है, जिससे कि नॉर्थ पोल को अटैक कर सके. मतलब उस कॉज का अपोज हो सके. कॉज क्या है? नॉर्थ पोल को दूर ले जाना क्लोज लूप से. तो वहाँ पर अब जो अट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा है, वर्क करेगा नॉर्थ पोल पर, जब उसको बार मैग्नेट को दूर ले जाएंगे क्लोज लूप से, तो उस अट्रैक्शन फोर्स को ओवरकम करने के लिए उसको ओवरकम कर अगर बार मैग्नेट को और जो आउटवर्ड डायरेक्शन में बाहर की तरफ उसको ले जाएंगे, तो उसमें मैकेनिकल वर्क डन करना होगा. मैकेनिकल वर्क होगा, यांत्रिक कार्य होगा, और वह मैकेनिकल वर्क, यांत्रिक कार्य, इसमें क्लोज लूप में इलेक्ट्रिकल एनर्जी विद्युत ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाती है. तो यहाँ पर भी यांत्रिक कार्य का रूपांतरण, जब बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल को दूर ले जा रहे हैं क्लोज लूप से, तो यहाँ पर भी मैकेनिकल वर्क करना पड़ेगा बार मैग्नेट को रिपल्सन फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन करने में और उससे दूर ले जाने में. क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स को ओवरकम करके तब उसको हम अट्रैक्शन फोर्स जो है क्लोज लूप का जो अट्रैक्शन फोर्स है, क्लोज लूप का जो अपर फेस साउथ पोल जैसा बिहेव किया है, तो उसका अट्रैक्शन फोर्स है. तो उसके प्रभाव को ओवरकम करके तब उसके प्रभाव को निरस्त करके, उस आकर्षण बल के प्रभाव को, अट्रैक्शन फोर्स के प्रभाव को निरस्त कैंसिल करके तब बार मैग्नेट को उससे दूर ले जाएंगे क्लोज लूप से. तो दूर ले भी जा रहे थे नॉर्थ पोल को, तो फिर जो है मैकेनिकल वर्क करना पड़ेगा. इसमें मूवमेंट के कारण, मैग्नेट के मोशन के कारण मैकेनिकल वर्क होगा, और उस मैकेनिकल वर्क के जो होगा वह किस में कन्वर्ट हो जाता है, वह क्लोज लूप में इंड्यूस करंट के रूप में प्रोड्यूस हो जाता है, प्रेरित धारा के रूप में उत्पन्न हो जाती है, या कहिए कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रूप में प्रोड्यूस हो जाती है. तो यहाँ पर भी दूसरी स्थिति में भी जब बार मैग्नेट को क्लोज लूप से दूर ले जाएंगे, तो यहाँ पर भी जो क्लोज लूप के कारण जो थी, क्लोज लूप के अपर फेस का जो साउथ पोल है वह नॉर्थ पोल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और उस अट्रैक्शन फोर्स को ओवरकम करके तब हम नॉर्थ पोल को दूर ले जाएंगे क्लोज लूप से. तो यहाँ पर भी मैकेनिकल वर्क होगा, और यही मैकेनिकल वर्क क्लोज लूप में इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रूप में, मतलब इंड्यूस करंट के रूप में प्रोड्यूस हो जाता है. अगर दोनों ही स्थितियों में हम बार मैग्नेट को मूव नहीं करते तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी, मैकेनिकल वर्क नहीं होता, और जब मैकेनिकल वर्क नहीं होता
तो एनर्जी भी उसमें प्रोड्यूस नहीं, इंड्यूस करंट भी प्रोड्यूस नहीं होता है क्लोज लूप में। तो इस प्रकार लेंज रूल जो है वह एनर्जी कंजर्वेशन, लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन के अनुरूप है, उसके अकॉर्डेंस में है। उसको लेंज रूल कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को होल्ड करता है, ओबे करता है। इससे क्लियर हो गया। तो नाउ राइट डाउन लेंस रूल और लेंस लॉ स्टेट्स दैट, फिर से स्टेटमेंट को रिमाइंड करते हुए, स्टेट्स दैट द डायरेक्शन ऑफ induced current in a closed loop or in a closed circuit, or closed loop, closed circuit और closed coil, जो भी लिखें, closed coil opposes the direction of induced current in a closed coil is such that closed coil is such that it opposes the cause due to which it is itself produced. In a closed loop is such that it opposes the cause due to which it is itself produced. जिसके कारण इंड्यूस करंट खुद प्रोड्यूस होता है, उसी कॉज का अपोज करता है। कॉज क्या है? बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल को नज़दीक लाना, लूप के क्लोज लूप के नज़दीक लाना या क्लोज लूप से दूर ले जाना, वही कॉज है। लेकिन जब प्रोड्यूस हो जाएगा तो उसका अपोज करने लगेगा। इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो जाएगा क्लोज लूप में तो उसी कॉज का अपोज करने लगेगा, जो कि लेंस लॉ का स्टेटमेंट है। इट इज ड्यू टू विच इट इज इटसेल्फ प्रोड्यूस्ड। तो ये लेंस लॉ का स्टेटमेंट है, जिसको मैंने फिर से इसको लेंस लॉ एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है 3 मार्क्स में तो इसको लेंस रूल के स्टेटमेंट से ही स्टार्ट करना होगा, इसलिए इसको फिर से दोबारा मैंने लिखा। नाउ इफ़ द बार मैग्नेट नॉर्थ पोल ऑफ द बार मैग्नेट, अगर उसको स्केच करें हम डायग्राम इसका, इस एक्सपेरिमेंट को, तो नॉर्थ पोल है ये बार मैग्नेट का, इसको नज़दीक लाना है, ये नॉर्थ पोल है, ऊपर साउथ है। अब यहाँ क्लोज लूप है एक, देखिए यहाँ क्लोज लूप इस ढंग का कॉइल है। इसमें गैल्वेनोमीटर लगा है, अब इसमें नॉर्थ पोल को हम नज़दीक लाते हैं, इधर नॉर्थ पोल को नज़दीक ला रहे हैं, निकट। अब हमने बताया कि जब नॉर्थ पोल को नज़दीक लाएंगे तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट ऐसा होगा जिससे कि इस कॉज का अपोज कर सके। तो उसके लिए जो ये अपर फेस है, ये भी जो है ये नॉर्थ पोल जैसा बिहेव करने लगेगा। तो इसमें करंट का जो डायरेक्शन होगा वह एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। करंट का जो डायरेक्शन होगा इस लूप में एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, जिससे गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन एक साइड में होगा, इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा तो गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन, तो करंट इसमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करने लगेगा इस क्लोज लूप में, जिससे कि ये फेस जो है नॉर्थ पोल जैसा बिहेव करने लगेगा। कुंडली का जो कॉइल का जो अपर फेस है ये नॉर्थ पोल जैसा बिहेव करने लगेगा। इंड्यूस करंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ तो उसके कारण इंड्यूस करंट का डायरेक्शन ऐसा होगा जिससे कि नॉर्थ पोल को नज़दीक लाने का ये अपर फेस नॉर्थ पोल जैसा बिहेव करेगा, जिससे कि इस नॉर्थ पोल को रिपेल कर सके। इस पर रिपल्सन फोर्स काम करेगा इस नॉर्थ पोल पर। अब इस रिपल्सन फोर्स के अगेंस्ट में आप उसको नज़दीक लाना चाहेंगे, इस रिपल्सन फोर्स को ओवरकम करते हुए, इसके प्रभाव को, इफेक्ट को कैंसिल करते हुए नॉर्थ पोल को नज़दीक लाना चाहेंगे फिर से। और नॉर्थ पोल को नज़दीक तो ला ही रहे हैं, लेकिन रिपल्सन फोर्स इसको अपोज करेगा, अपर फेस कॉइल का नॉर्थ पोल जैसा बिहेव करेगा, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट ऐसा होगा।
डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट का डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट ऐसा होगा जिससे कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, जिससे कि अपर फेस ऑफ द क्लोज कॉइल बिहेव्स एज ए नॉर्थ पोल, जिससे कि इस नॉर्थ पोल को नॉर्थ मैग्नेटिक फील्ड के जो इंक्रीजिंग नॉर्थ पोल है, इंक्रीजिंग जो मैग्नेटिक फील्ड है नॉर्थ पोल को नज़दीक लाने से उसका अपोज करेगा ये डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। इसलिए अपर फेस नॉर्थ पोल जैसा बिहेव करेगा, जिससे कि बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल रिपेल हो जाए तो रिपल्सन फोर्स एक्ट करेगा, और फिर इस रिपल्सन फोर्स को ओवरकम करते हुए फिर आप नॉर्थ पोल को क्लोज कॉइल के नज़दीक लाना चाहते हैं तो उसमें मैकेनिकल वर्क करना पड़ेगा, मैकेनिकल वर्क, और वही मैकेनिकल वर्क इसमें इंड्यूस करंट के रूप में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रूप में प्रोड्यूस हो जाएगा, और गैलोमीटर में डिफ्लेक्शन होगा एक साइड में, जो दिखाया गया है इसमें। ये फिगर 2A हो गया। 1A में एक्सप्लेनेशन में भी मैंने फिगर बना रहा था लेंज रूल का, सिंपल सर्किट क्लोज लूप लिया था, इसमें कॉइल ले लिया है जिसमें बहुत सारा नंबर ऑफ टर्न्स है, गैलोमीटर लगा है। और दूसरे सिचुएशन में फिर देखें, यहाँ पर हम अब नॉर्थ पोल को दूर ले जाते हैं, यहाँ सेकेंड सिचुएशन में अब नॉर्थ पोल को दूर ले जाते हैं। देखिए नॉर्थ पोल है, यहाँ साउथ पोल है, अब इसको दूर ले जा रहे हैं कॉइल से। फिर से एक क्लोज कॉइल को यहाँ कंस्ट्रक्ट करता हूँ। ये क्लोज कॉइल है, इसमें फिर गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है। अब इसमें करंट का डायरेक्शन गैल्वेनोमीटर में उल्टा हो जाएगा पहले की अपेक्षा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा, इसलिए इसका जो नीडल है गैल्वेनोमीटर का पहले का जो डायरेक्शन है उसका अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन शो करेगा। चलिए हो गया ये फिगर। अब यहाँ नॉर्थ पोल को दूर ले जा रहे हैं तो इसके कारण इसमें जो करंट होगा वह क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा, क्लॉकवाइज में। तो ये जो है ये नॉर्थ पोल, ये कैसा हो जाएगा साउथ पोल, ये अपर फेस कॉइल का साउथ पोल जैसा बिहेव करेगा, जिससे कि नॉर्थ पोल को दूर ले जाने का अपोज कर सके। साउथ पोल जैसा बिहेव करेगा जिससे कि नॉर्थ पोल को दूर ले जाने का अपोज कर सके, मतलब इसको अट्रैक्ट कर सके। तो इस पर नॉर्थ पोल पर अब क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा कॉइल के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है, और उसका साउथ पोल, उस मैग्नेटिक फील्ड का साउथ पोल नॉर्थ पोल को बार मैग्नेट का जो डिक्रीजिंग नॉर्थ पोल है उसका दूर ले जाने का और डिक्रीज होने का अपोज करेगा, मतलब उसको अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा, अट्रैक्शन फोर्स, ये अट्रैक्शन फोर्स हो गया। अब इस अट्रैक्शन फोर्स को ओवरकम करते हुए, इसके प्रभाव को कैंसिल करते हुए फिर फर्दर आप और आगे बार में नॉर्थ पोल को दूर ले जाना चाहते हैं तो मैकेनिकल वर्क करना पड़ेगा। मैकेनिकल देयर विल बी मैकेनिकल वर्क डन अगेंस्ट द अट्रैक्शन फोर्स ऑफ द साउथ पोल प्रोड्यूस्ड एट द अपर फेस ऑफ द क्लोज कॉइल। और इस साउथ पोल के कारण जो है, साउथ पोल जो होगा नॉर्थ पोल को, बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल को जो मूविंग अवे जो मूविंग अवे थी उसको जो नॉर्थ पोल दूर ले जा रहे हैं, नॉर्थ पोल इज मूविंग अवे फ्रॉम द अपर फेस ऑफ द कॉइल, तो उसको अट्रैक्ट करेगा। तो अट्रैक्शन फोर्स इस पर एक्ट करेगा, जिसको मैंने डिमॉन्स्ट्रेट किया है, शो किया है यहाँ अट्रैक्शन फोर्स का डायरेक्शन को। अब इस अट्रैक्शन फोर्स के अगेंस्ट में को ओवरकम करते हुए, उसके प्रभाव को कैंसिल करते हुए आप फर्दर मोशन करते हैं, मोशन जारी रखते हैं, बार मैग्नेट को और दूर ले जाते हैं इससे क्लोज लूप से के अपर फेस से। तो मैकेनिकल वर्क करना होगा, वह मैकेनिकल वर्क इसमें क्लोज लूप में इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रूप में प्रोड्यूस हो जाता है, मतलब इंड्यूस करंट के रूप में प्रोड्यूस हो जाता है। अगर बार मैग्नेट को मूव नहीं किया जाए यहाँ पर अवे फ्रॉम द कॉइल और यहाँ पर टुवार्ड्स द यहाँ रिपल्सन फोर्स के अगेंस्ट टुवार्ड्स द टुवार्ड्स द अपर फेस ऑफ द कॉइल, तो इफ द बार मैग्नेट इज नॉट मूव्ड देन देयर विल बी नो मैकेनिकल वर्क डन, no mechanical work, or if no mechanical work then no electrical energy is produced, will produce in the closed loop, so that there is no induced current in the coil। तो उस सिचुएशन में लेंज का रूल जो है, ये लेंज का रूल का जो है के अकॉर्डेंस नहीं होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का उसमें जो है वायलेशन होगा। तो देयरफॉर लेंज रूल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगा ही। तो बार कब प्रोड्यूस होगा, जब बार मैग्नेट का मोशन बार मैग्नेट को जो है मैकेनिकल वर्क करना पड़ेगा, बार मैग्नेट को मूव करना जरूरी है। अगर मैकेनिकल वर्क नहीं होगा तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी प्रोड्यूस नहीं होगा। तो और लेंज रूल के अनुसार इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होना ही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होना ही है क्लोज लूप में, तो उसके लिए बार मैग्नेट का मोशन होगा ही। अब मोशन होगा तो मैकेनिकल वर्क करना ही होगा, मैकेनिकल वर्क डन करना ही होगा। तो देयरफॉर लेंज रूल इज इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इससे जस्टिफाई हो गया कि लेंज रूल ओबेज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए
इसको तैयार अच्छी तरह से करना चाहिए। ये फिगर 2 भी हो गया। तो फिगर से तो हमने एक्सप्लेन कर दिया। अब इस पॉइंट को आप थोड़ा सा लिख लें, इसको नोट कर लें। इफ नॉर्थ पोल ऑफ ए bar magnet ns is moved towards the upper face of the coil, towards the upper face of the closed coil, the upper face behaves as a north pole. The direction of induced current is such that the upper force behaves as a एंटी-क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा, जिससे कि नॉर्थ पोल जैसा बिहेव करे। द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन द क्लोज कॉइल और इन द कॉइल is such that the upper face, its मतलब कॉइल का, क्लोज कॉइल का, जिसमें गैलोमीटर लगा है और बहुत सारा नंबर ऑफ टर्न्स है, such that its upper face behaves as a north pole itself, behaves as the north pole, so that to repel it, to oppose the cause, that is to repel the north pole of the bar magnet. अपोज करेगा, नज़दीक ला रहे हैं नॉर्थ पोल को, तो उसका अपोज करेगा, रिपेल करेगा। to repel the north pole in pole of the bar magnet, to oppose the cause, कॉज क्या है? बार मैग्नेट को नजदीक लाना कॉइल से, टू अपोज द कॉज। अब इस रिपल्सन फोर्स को ओवरकम करते हुए अगर मोशन करते हैं, फोर्स मैंने ये नॉर्थ पोल को नजदीक लाते हैं कॉइल का, तो मैकेनिकल वर्क, इफ द north pole of the magnet is moved towards the upper face of the coil, moves towards the coil in overcoming the repulsion force against the repulsion force, that is, or by overcoming the repulsion force or against the repulsion force, there is mechanical work done which is converted into electrical energy. There is mechanical work done. In doing so, there is mechanical work done by moving the north pole against the repulsion force towards the coil. So the coil against the repulsion force, the mechanical work done in this process, the mechanical work done is converted into electrical energy, in the closed loop, converted into mechanical work done. अब इसको ऊपर में लिखता हूँ, नीचे दिखलाई नहीं देगा। Now if the north pole of the bar magnet is moved towards the
upper face of the coil by overcoming the repulsion force. Mechanical work is done, which is converted into electrical energy, that is in form of induced current in the closed loop. So it is that is mechanical work is converted into energy. That is one form of energy. Mechanical energy is converted into electrical energy. One form of energy is converted into another form of energy. So it is in accordance with the law of conservation of energy. That is Lenz rule obeys the law of conservation of energy. अगर हम क्षण चुंबक बार मैग्नेट नॉर्थ पोल के बार मैग्नेट NS के नॉर्थ पोल को इस रिपल्सन फोर्स के मतलब कुंडली का कॉइल का जो रिपल्सन कॉइल का अपर फेस ऊपरी सिरा नॉर्थ पोल जैसा आचरण करता है, तो ये नॉर्थ पोल को नज़दीक लाने का अपोज करेगा, मतलब रिपल्सन फोर्स नॉर्थ पोल पर आरोपित करेगा, विकर्षण बल आरोपित करेगा। और उस विकर्षण बल के विरुद्ध रिपल्सन फोर्स उस विकर्षण बल के विरुद्ध अगर हम नॉर्थ पोल को नज़दीक लाते हैं क्लोज लूप के बंद कुंडली के जिसमें गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, तो इसमें एक यांत्रिक कार्य करना होगा। रिपल्सन बल के विरुद्ध एक्सटर्नल वर्क डन करना होगा, और वह एक्सटर्नल वर्क डन इसमें कॉइल में बंद लूप में बंद कुंडली में विद्युत ऊर्जा के रूप में इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। अर्थात वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसमें इंड्यूस करंट के रूप में फ्लो करती है क्लोज लूप में। उसके आगे इफ़ द नॉर्थ पोल ऑफ द बार मैग्नेट is moved towards the closed loop, towards the upper face of the closed loop, moved towards the upper face of the closed loop closed circuit or closed loop, closed coil और क्लोज कॉयल क्या होगा, देयर विल बी मैकेनिकल वर्क डन। रिपल्सन फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन है, तो इसलिए रिपल्सन फोर्स के अगेंस्ट लाते हैं, तो इसलिए वर्क डन मैकेनिकल, देयर विल बी ए मैकेनिकल वर्क डन, देयर विल बी मैकेनिकल वर्क डन, दैट इज मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल वर्क डन इज मैकेनिकल एनर्जी इज द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। Mechanical work done, that is mechanical energy, and that mechanical work is converted into electrical energy. Mechanical work done which is converted into इलेक्ट्रिकल एनर्जी, दैट इज इन फॉर्म ऑफ इंड्यूस करंट। इंड्यूस करंट क्या है, कुंडली में जो उत्पन्न प्रेरित धारा है वो क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी ही तो है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी दैट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी मीन्स इंड्यूस करंट ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी ही है। इंड्यूस करंट के कारण ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी मीन्स इंड्यूस करंट, that is induced current is produced converted into electrical energy, and due to which induced current is produced in the coil, due to which इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी के कारण ही इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा कॉइल में। इलेक्ट्रिकल एनर्जी ड्यू टू विच कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड इंड्यूस करंट इज प्रोड्यूस्ड इन द कॉइल। इंड्यूस्ड करंट इज प्रोड्यूस्ड इन द कॉइल, इन द कॉइल। तो यहाँ भी देखें इलेक्ट्रिकल एनर्जी का माने वर्क डन जो किया गया रिपल्सन फोर्स के अगेंस्ट में नॉर्थ पोल को कॉइल के अपर फेस के नज़दीक लाने में, तो जो वर्क डन है मैकेनिकल वर्क है, दैट इज मैकेनिकल एनर्जी है, और वह इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब एनर्जी का एक फॉर्म मैकेनिकल एनर्जी दूसरे फॉर्म में क्लोज कॉइल में दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और इसके कारण इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होता है कॉइल में। तो यहाँ भी एनर्जी की एक फॉर्म का मैकेनिकल एनर्जी का रूपांतरण क्लोज लूप में इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रूप में होता है, जो कि ऊर्जा संरक्षण नियम के अनुसार है, जो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अनुसार अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, एनर्जी कैन ओनली बी कन्वर्टेड इनटू वन फॉर्म इनटू अनदर फॉर्म। तो यहाँ भी जो वर्क डन करना पड़ रहा है नॉर्थ पोल को रिपल्सन फोर्स के अगेंस्ट में
कॉइल का जो नॉर्थ पोल है अपर फेस का पोलरिटी जो प्रोड्यूस हुआ है इंड्यूस करंट के डायरेक्शन के कारण, तो उस रिपल्सन फोर्स के अगेंस्ट में फिर बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल को नज़दीक लाएंगे टुवार्ड्स द अपर फेस ऑफ द कॉइल। तो यहाँ रिपल्सन फोर्स के अगेंस्ट में रिपल्सन फोर्स को ओवरकम कर वर्क डन करना पड़ता है। ओवरकम कर मतलब उसको रिपल्सन फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ता है। तो वह मैकेनिकल वर्क डन जो है मैकेनिकल एनर्जी है, और मैकेनिकल एनर्जी क्लोज कॉइल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के एकदम अकॉर्डेंस है, उसके अनुसार है। देयरफॉर लेंस रूल obeys the law of conservation of energy, due to which induced current is produced in the closed circuit or closed coil, which is in accordance with the law of conservation of energy, which is in the accordance with the law of conservation of energy, law of conservation of energy, law of conservation of energy के accordance है of energy। therefore Lenz rule obeys the law of conservation of energy, that is therefore Lenz rule obeys or obeys the law of conservation of energy, obeys the law of conservation of energy। तो इस प्रकार जस्टिफाई हो गया, माने ये साबित हो गया, प्रूव्ड हो गया कि लेंस रूल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के को होल्ड करता है, उसके अकॉर्डेंस है। और दूसरे सिचुएशन में भी इसको जब नॉर्थ पोल को क्लोज लूप से दूर ले जाते हैं तो वहाँ पर भी क्लोज कॉइल का अपर फेस में इंड्यूस करंट का पोलरिटी डायरेक्शन इस ढंग से होता है क्लॉकवाइज, जिससे कि इसमें करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगा, जिससे कि अपर फेस इसका साउथ पोल जैसा बिहेव करेगा कॉइल का, जिससे कि नॉर्थ पोल को कॉज क्या है, नॉर्थ पोल को दूर ले जाना, उसका अपोज कर सके। इफ नॉर्थ पोल ऑफ द बार मैग्नेट इज फर्दर मूव्ड अगेंस्ट द अट्रैक्शन फोर्स, तब साउथ पोल जो है कॉइल का जो साउथ पोल अपर फेस का पोलरिटी साउथ पोल जो प्रोड्यूस हो गया, जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ, माने इलेक्ट्रिकल करंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ कॉइल में, तो साउथ पोल अपर फेस का नॉर्थ पोल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, मतलब साउथ पोल से दूर ले जाने का या कॉइल के अपर फेस से दूर ले जाने का अपोज करेगा। तो अट्रैक्शन फोर्स, फिर भी आप उस अट्रैक्शन फोर्स को ओवरकम करके आप उसको दूर कॉइल को दूर नॉर्थ पोल को दूर ले जाते हैं, तो फिर से मैकेनिकल वर्क डन करना होगा। देयर विल बी अगेन मैकेनिकल वर्क डन इफ द नॉर्थ पोल ऑफ द बार मैग्नेट इज मूव्ड अवे अगेंस्ट द अट्रैक्शन फोर्स ऑफ द साउथ पोल ऑफ द upper face of the coil, and this mechanical work done is converted into electrical energy in the closed loop, due to which induced current is produced in the coil, and induced current produces in this case produces in this closed loop or closed circuit in clockwise direction, and the galvanometer deflects in the other direction to that of the initial case. Thus again mechanical work done, that is mechanical energy is converted, one form of energy is converted into the another form of energy, and which is according to the law of conservation of energy. Thus Lenz rule holds the law of conservation of energy। तो ये प्रूव्ड हो गया कि लेंस रूल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को होल्ड करता है। और इसी के साथ ये टॉपिक पार्ट 3 समाप्त होता है, जो कि काफ़ी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, 12th बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, डिफरेंट बोर्ड्स एग्जामिनेशन के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थैंक यू वेरी मच।